हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। और आज जो है हम लोग मैथ टीजीटी के कुछ प्रश्नों का जो है सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कहेंगे उसको, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वो। तो अगर हम बात करेंगे तो अगर बीपीएससी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम टीआरई 3.0 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा आप किसी भी टीजीटी मैथ, किसी भी बोर्ड के टीजीटी मैथ अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना देर के हुए। तो आप अंत तक बने रहिएगा और शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आपको दिया हुआ है। मैं सीधा इसको एसएन से डिनोट करूँगा दोस्तों। एसएन की वैल्यू जो दिया हुआ है वो दोस्तों है आपका 5n² और माइनस का है आपका 3n। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको tn फाइंड करना है, यानी उसके इनवा पद, सॉरी टीपी, तो पीवा पद याद कर रहे हैं, टीपी या फिर इसको पीवा पद हम आप बोल सकते हैं। पीवा पद जो है वो याद करना है, ठीक है। और इसमें आपके ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा, tn बराबर होता है दोस्तों SN-SN-1। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूले को आप जरूर से जरूर आप जो है कि मार्क करेंगे। फार्मूला जो होता है SN बराबर होता है SN-1 होता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें निकालना है tn। तो SN की वैल्यू है दोस्तों 5n² माइनस 3n, और माइनस यहाँ पे हम लेंगे SN-1, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n-1 लेंगे। तो 5n-1 का स्क्वायर माइनस 3n-1। ठीक है दोस्तों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका 5n² माइनस का 3n माइनस ये हो जाएगा 5n² है ना, प्लस 1, और माइनस का ये आपका होगा 2n। ठीक है, माइनस 3n और प्लस ये आपका होगा 3। एक लाइन और बढ़ाते हैं, 5n² माइनस 3n। मैं सीधा इसको कर रहा हूँ, माइनस के साथ मल्टीप्लाई और -5 के साथ, तो ये होगा -5n² माइनस 5 प्लस n, और माइनस माइनस प्लस होगा 3n, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, ये माइनस इसके साथ हो गया तो प्लस हो गया, और ये प्लस जो था वो माइनस हो गया। देखते हैं क्या कुछ कट पा रहे थे। तो कटने वाली चीज़ें हम देखेंगे। 5n² कट गया, 3n और 3n कट गया दोस्तों। तो जो बचा दोस्तों, जो बच गया वो है आपका 5, 10n, 5 और 3 8, माइनस का 8। तो ये आपका tn। तो अगर हमको ज्ञात करना होगा टीपी, यानी पीवा पद, अगर इसको पी हम बोल दें तो ये आपका होगा 10p और माइनस का 8। और ऑप्शन में आप क्लियरली ऑप्शन बी जो है आप देख पा रहे होंगे, 10p माइनस का 8। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, जो होगा आपका सही आंसर होगा। तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक बार मैं फिर आपको रिकॉल कर दूँ। कह रहा है कि एपी के n पदों का योग दिया हुआ है, तो आपको पीवा पद याद करना था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि फार्मूला जो होता है वो tn बराबर होता है SN-1 होता है दोस्तों। SN की जगह पे हम ये यूज किए हैं, और SN-1 की जगह पे ये, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n-1 यूज किया गया। फिर फार्मूले को हमने ब्रेक डाउन किया हुआ है, जो चीज़ें कट रही है उसको आसानी से कटा दिया गया है, और लास्ट में हमें ये प्राप्त हुआ है। ये प्राप्त हुआ है दोस्तों, n के फॉर्म में हुआ है। चूँकि हमें p चाहिए तो हमने जहाँ जहाँ n था वहाँ पे p पुट कर दिया, और इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो राइट है। आइए एक नए और प्रश्न को देखते हैं। और आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि शब्द बैलून को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि 2 एल कभी भी एक साथ ना हो। ठीक है दोस्तों, तो शब्द जो है हमारा वो है दोस्तों आपका बैलून, BALLON है ना। तो इसको इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि जिसमें 2 एल जो है ना कभी भी एक साथ ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हम ध्यान रखें कि 2 एल को कभी भी एक साथ नहीं आना चाहिए दोस्तों। तो इसको व्यवस्थित करने के जो कुल तरीके होंगे, तो 2 एल एक साथ ना हो, तो इसके लिए जो हमारा जो सोल्यूशन होगा दोस्तों, जो सोल्यूशन होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले बैलून को व्यवस्थित करने के कुल तरीके हम याद करेंगे। बैलून, सॉरी ये इंग्लिश वाला वर्ड रहेगा, बैलून शब्द को है ना व्यवस्थित करने के कुल तरीके, शब्द को व्यवस्थित, माफ़ी के लिए राइटिंग के लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, करने के कुल तरीके माइनस वो उन 2 तरीकों का अमल करेंगे कि 2 एल एक साथ रहने के तरीके, 2 एल एक साथ
में रहने के तरीके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऐसा बैलून को एक साथ व्यवस्थित करना होगा दोस्तों। तो बैलून में कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 शब्द 7 है। तो ऐसे इसके जो तरीका होता है फैक्टोरियल 7 बटे में, फैक्टोरियल 7 बटे में, और जितने रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, जितने आपके वर्ड रिपीट कर रहे होते हैं उतने से भाग दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो फैक्टोरियल 2 भागे फैक्टोरियल 2, है ना, ये 2L के लिए और 2O के लिए। माइनस अगर बात किया जाए तो अगर 2L को एक काउंट कर लीजिए तो 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल कितने टर्म होंगे? 6 होंगे। और इसके अलावा इसमें 2O जो है रिपीट कर रहा है, तो इसमें 2 से हम भाग लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, और नीचे में ये 2 फैक्टोरियल या फिर 2 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल रहेगा और गुणे 2 गुणे 1 ले लेंगे, तो 1 2 को तोड़ दिए तो 2 से 2 गया दोस्तों। चलिए कटाएंगे बाद में, पहले इसको लिख लेते हैं। 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, है ना, और ये 2 फैक्टोरियल रह गया और नीचे में 2 फैक्टोरियल, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इस 2 से आप किसी को भी कर लीजिए, 2 दूनी 4। तो इसको अगर हम गुणा कराते हैं दोस्तों, 5 30 दूनी 60, 60 और 3 180, 180 गुणे 7 कर लेते हैं अगर, तो 180 गुणे 7 अगर कीजिए दोस्तों, 180 गुणे 7 कर देंगे तो 0 18 7 24 से, यानी कि 1260 हो जाएगा दोस्तों। 1260 माइनस 6 5 30 30 चौके 120 और 30 यानी 360, इसको घटा लेंगे तो सीधा सीधा आपका दोस्तों जो आंसर रहेगा वो आपका 900 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो है हमारे ऑप्शन नंबर सी में जो है वो आपका ये आंसर छिपा हुआ है। तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा? फिर आइए अगले क्वेश्चन को भी दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, और इसमें जो है कि दिया हुआ है कि एक ब्रीथ है दोस्तों, एक ब्रीथ है, सॉरी मैं इसको थोड़ा और गोल बना दे रहा हूँ। एक ब्रीथ है दोस्तों, और ब्रीथ का एक कोई जीवा दिया हुआ है दोस्तों, एक कोई जीवा हुआ है, और इसके साथ साथ आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो है ये आपका व्यास है, और ये इस तरीके से कुछ बना हुआ है क्वेश्चन, है ना। ये रहा आपका O है, ये O है आपका, और इस पॉइंट को C दिया हुआ है, ये B है आपका, और ये दोस्तों है आपका A, है ना, A है। तो और इसका वैल्यू तो 90 ये तरह का है, और ये जो है आपका 50 है। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। तो इस हिसाब से हमको पता है कि ये अर्धवृत्त में बना हुआ कोण हो गया। व्यास जो है ना, व्यास के अर्धवृत्त, ये व्यास के इस तरफ एक आपका अर्धवृत्त होगा, एक इस तरफ होगा। तो अर्धवृत्त में बना हुआ कोण ये 90 होता है, तो क्लियर बात है। तो अगर ये त्रिभुज हम बात करें, त्रिभुज ACB दोस्तों, AB और C की बात करेंगे, तो इसमें सभी कोण जो होंगे 90 + 50, और इसकी अगर मान हमको निकालना होगा तो इसको x मान लेते हैं, और ये 180 के बराबर होगा। तो x यहाँ से आपका जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 40 डिग्री। आप घटा लीजिएगा 130 140 अगर घटा लेंगे 180 में से, तो ये आपका आएगा 40, यानी इसका जो वैल्यू आ गया दोस्तों, इस वाले एंगल का जो मान आ गया दोस्तों, ये आपका आ गया 40 डिग्री। और हमसे जो पूछा गया ना दोस्तों, देखिए ये छूट रहा था, ये लाइन छूट रही थी ऐसे, तो पूछा गया ना कि इसका इस वाले एंगल का मान कितना होगा। तो पता गया स्पर्श रेखा होता है जो दोस्तों, ये आप जान लीजिए कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ जो होता है, त्रिज्या के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। ये इसके लिए त्रिज्या है, तो ये वाला एंगल जो होता है 90 होना चाहिए, और इसमें से ये अगर 40 है तो इसकी वैल्यू दोस्तों क्या होगी, तो ये होगा x + 40 जो होगा ये 90 के बराबर होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा 90 और माइनस का 40 बराबर 50 डिग्री जो होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन जो मिलेगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा दोस्तों, दिया हुआ है कि इसका मान क्या होगा, है ना, इसका बराबर किसके बराबर है। तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये 3 + 2√2, और इसके अलावा माइनस है दोस्तों 3 - 2√2, और ये किसके साथ है, इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, और सॉल्व करेंगे हम तो क्या आपको मिलेगा, इसको हम लिखेंगे, देखिए दोस्तों, इसको 2 + 1 लिखेंगे, +2√2 लिख लेंगे, और माइनस इसको भी क्या लिखेंगे, 2 + 1 - 2√2। वैसे आप शॉर्टकट भी इसको कर सकते हैं, पर मैं इसको थोड़ा सा प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि ये आपका जो है √अंडर ये आपका √2 और प्लस में 1 का होल स्क्वायर है, और माइनस ये भी जो है आपका √2 और -1 का होल स्क्वायर है। रूट यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो ये होगा आपका √2 + 1 माइनस √2 - 1। ठीक है, तो √2 + 1 माइनस √2 + 1। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया आपका, इसका 2 जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये है कि 10 स्क्वायर प्लस में 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर और डॉट डॉट करके दोस्तों जो है ये 99 स्क्वायर किसके बराबर है, ऐसा पूछा हुआ है। तो इसका हम लोग आइए सोल्यूशन करते हैं दोस्तों, इसका हम करते हैं सोल्यूशन।
तो सॉल्यूशन करने का जो तरीका दोस्तों, जो बेस्ट अप्रोच जो हो सकता है इसका, वो ये होगा कि हम क्या करेंगे कि 1² प्लस 2² यानी यहाँ से लेकर के और सीधा हम जो करेंगे 19 तक की संख्याओं के वर्गों को जोड़ लेंगे और इसमें से हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 से लेकर के और 9 तक की संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारा यहाँ इतनी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि n संख्या के वर्गों का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, n प्रकृत संख्याओं का वर्गों के योग का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बटे में 6 होता है दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा n प्रकृत संख्याओं का जो योग होता है दोस्तों, ये भी आप अच्छे से जानते होंगे। तो यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा दोस्तों। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा। तो n, चलिए लिख लेते हैं, मतलब ये फार्मूला हो गया। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि n प्रकृत संख्या के वर्गों का योग का ये दोस्तों ये फार्मूला है, n प्रकृत संख्या के वर्गों। मैं इसको थोड़ा फ्रेश लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ताकि आप जो है अच्छे से समझ पाइए, ठीक है। तो n प्रकृत संख्या के वर्गों का योग। तो योग का जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है, क्या होता है आपका, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 और बटे में 6 होता है दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा, तब ये प्रश्न आसानी से बन जाएगा। देखिए इस यहाँ तक की वैल्यू का हम एक बार करेंगे तो ये आएगा n की वैल्यू क्या है दोस्तों, आप बताइए। तो n की यहाँ तो 19 तक की बात हो रही है, तो 19 और 19 प्लस 1 यानी 20 में सीधा लिख रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पे देखिए 19 दूनी 38 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 39 हो जाएगा। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको कनेक्ट कीजिएगा मेरी बातों को, ठीक है। बटे में 6 होगा और माइनस जो होगा यहाँ पे भी n की वैल्यू अब 9 होगी, यहाँ पे 9 और 9 प्लस 1 यानी कि 10 होगा। और फिर क्या होगा, 9 दूनी 18 1 19, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं कलर चेंज कर दूँ, यहाँ पे हो जाएगा आपका 19 और बटे में फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए 19/6 तो दोनों में हमको दिख रहा है, तो मैं आराम से इसको कॉमन करूँगा। तो फिर हमको मिल गया यहाँ पे 20 × 39 माइनस यहाँ पे मिल गया मुझे 9 × 10, ठीक है, 9 × 10 मिल गया, ठीक। तो ये जो हो जाएगा 19/6 × 39, देखिए ये हो गया, ये कितना हो गया, 78 हो जाएगा ना, 780 और माइनस 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19/6 और गुणे, अगर इसमें से 90 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा, 690 घटा लेते हैं। 6 × 6 फिर 6 × 6 6 × 5 30, ठीक है। तो अगर इसको मैं करता हूँ तो 19 × 115 और ये कितना के बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये आपको कितना के बराबर हो जाएगा, भैया गुणा आप कीजिए। ये आपका अगर गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा, करा दें या फिर ऑप्शन मुझे दिख रहा है लास्ट में, जो भी आपका ऑप्शन होगा वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और ये आपका जो हो जाएगा आंसर 21, 5 वाला तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो 2185 कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। 5 वाला एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ कि प्रश्न ये था कि 10 से लेकर के इतना तक वर्क करना था, तो हमने क्या किया, 1 से लेकर 19 तक के वर्क जोड़ दिया और फिर इसमें 1 से 9 को घटा दिया और फिर इस तरीके से हमारा 2185 होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका, या डी ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है। तो ठीक लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में अंत तक बनने के लिए आपका सभी का थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू सो मच।